विभिन्न संगठनों के भारत बंद के आह्वान पर बिजनौर में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारत बंद को सफल बनाने के लिए सपा, बसपा, असपा आदि अन्य दलों का समर्थन मिला। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर रखे थे। मैं नौशाद हसन और आप देख रहे हैं ABN हिंदी न्यूज़। आपको बता दें, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आज भारत बंद करने का आह्वान किया था, जिसके चलते जनपद बिजनौर में हजारों लोगों की भीड़ ने विरोध रैली का आयोजन कर जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। यह विरोध रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट जा पहुंची, जहां पर जाकर आरक्षण छीन लेंगे जैसे नारे लगाए गए। इस रैली को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी आदि राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर रखे थे। कप्तान ने शहर में 14 पॉइंट बनाकर भारी पुलिस बल मुस्तैद कर रखी थी। इस जन सैलाब में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। पुलिस प्रशासन और शासन के बड़े अधिकारी दल बल के साथ रैली के साथ चल रहे थे। मीडिया से बात करने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जज मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को SC/ST विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव और उनके सहयोगियों ने संविधान में जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण निर्धारित किए थे, उसमें फेरबदल करना गलत है। यह फैसला न्याय संगत तो है ही नहीं, बल्कि असंवैधानिक भी है, जो हजारों वर्षों से दबे कुचले लोगों को मिलाकर बनाए गए शेड्यूल कास्ट को तितर बितर कर देगा, जिसका आज कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है आज ये प्रदर्शन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला 7 सदस्यों की पीठ ने दिया है, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। मुल्क जब संविधान हमारा प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1950 को, लगभग 75 साल होने को हैं, और सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता इस कदर है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह का निर्णय सब क्लासिफिकेशन के लिए देना तर्क संगत कतई नहीं है, और यह संविधान विरोधी भी है। संविधान में बाबा साहब और तमाम संविधान निर्माताओं ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था दी जो हजारों साल से उपेक्षित जातियां रहीं, उसके बाबत एक स्पेशल क्लास बनाया जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी और ST कैटेगरी में भी सब क्लासिफिकेशन की बात कह दी, और कुछ ऐसे बिंदुओं को लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट जो एक पूरी भारत की एक जो सामाजिक ढांचा है उसको तितर बितर कर देगा। जैसे शेड्यूल कास्ट में जो सब क्लासिफिकेशन को इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है, वह पूरी तरीके से न्यायसंगत नहीं है, और ये पूरी तरीके से असंवैधानिक भी है, क्योंकि संविधान की मूल मंशा रही है कि जो भी जातियां शेड्यूल कास्ट के रूप में चिन्हित की गई हैं उसको राष्ट्रपति नोटिफिकेशन करते हैं, पार्लियामेंट से जो चीज़ निकलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अधिकार को अपने पास लेते हुए इस तरह का पहली बार निर्णय दिया है जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें कई जातियां हैं। जातियों में वर्गीकरण देने से राज्यों के पास जो शक्तियां दे दी गई हैं, राज्य अपने मनमाफिक तरीके से उन जातियों को देखते हुए और अपनी राजनीति के हितों को पूर्ति करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाएगी। और वर्तमान सरकारें, जिनमें जो शेड्यूल कास्ट समाज के सांसद हैं, विधायक हैं और विपक्ष में जो हैं, जो एक संवैधानिक व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था से पार्लियामेंट के अंदर जाके पहुंचे हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है कि इस तरीके की जो निर्णय है उसका घोर सड़क से लेकर, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डालें, क्योंकि इस भारत की जो जनता है वो मालिक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक ऐसी व्यवस्था दे दी है जिससे कि समाज का निचला ढांचा में बहुत ज़्यादा क्यासनेस की स्थिति है, और इन लोगों ने जातीय जनगणना के बाबत किसी तरह का मत नहीं दिया है। वर्तमान सरकारें इसके बाबत मौन है। बार बार विपक्ष के द्वारा ये बात रखी जा रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन ये जातीय जनगणना पे ना जोर देकर वर्तमान परिस्थिति में किसी न किसी तरीके से वर्तमान सरकारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी व्यवस्था दी गई है जो कि भारत और यहाँ पे रहने वाले गरीब तबका, वंचित तबका, शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज, बहुत बड़ा एक तबका में जो थोड़ी बहुत जो सेवा के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से जो लोग आ पाए हैं, उनके तरीके से पूरे आपस में लड़ाने का काम कर रही है।
इस तरीके के निर्णयों का खुलेआम विरोध होना चाहिए, संसद से लेकर सड़क तक, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल होनी चाहिए।